हेलो मित्रों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के जो प्रश्नावली है वहां पर 8.4 और उसको हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो अनुपात है तो साइन कॉस और टैन को हमेशा किस रूप में बदल गए यानी कॉस के रूप में बदलने के लिए कहा गया है। प्रश्न में साइन के कॉस को और टैन को कॉस के रूप में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो हम कहते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले साइन को बदलते हैं। ये साइन है, साइन को किस के रूप में बदलना है, कॉस के रूप में। तो हम कहते हैं इसको कि क्या इस साइन को क्या लिख सकते हैं का रूट के अंदर साइन के स्क्वायर थीटा अर्थात साइन स्क्वायर आप कहिएगा कोई के लिख देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे 2 का स्क्वायर है और इसको अगर हम कहते हैं कि रूट के अंदर कर दीजिएगा तो ये 2 होगा। तो कहने का मतलब कि जब स्क्वायर के अंदर जाता है तो स्क्वायर के क्या करने के लिए, तो स्क्वायर को रूट खत्म कर देता है। यहाँ पर इस रूप में लिख सकते हैं। जब यहाँ पर ध्यान देंगे आगे का इस वाले को जब आपको पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा 1/cos के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपस में बराबर होता है तो इसका स्क्वायर भी होगा तब भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट के अंदर का साइन के कितना लिख सकते हैं, 1/cos। 1 बाई कितना लिख देंगे, cos लिख देंगे। ये तो ये रहेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? अगर हम कहते हैं, अगर ध्यान देंगे तो आपको पढ़ाया गया है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा जी, तो ये आप जानते हैं कि इसमें लिख सकते हैं भाई, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो इसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या ये तीनों आपको पता है पहले से? अगर नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसको बदलना है। तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना होगा, 1 तो 1 होगा, लेकिन कॉसेक के लिए क्या होगा, तो 1 प्लस कितना लिख देंगे, कॉस स्क्वायर लिख देंगे। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप सोचिएगा कि 1 का वर्गमूल तो 1 होता है जी, ऊपर वाले का तो ये ज्यों का त्यों होगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसीलिए क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ठीक है ना, कहकर एंगल ए कहिए, एंगल ए हो जाएगा। तो का इसको साइन को हमने कॉस के रूप में बदल दिया। का ये देखे कि साइन के रूप में क्या कर दिए, पहला वाले को हम बदल दिए इस रूपों में। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉस को कैसे बदलते हैं। का कॉस ए है तो कॉस ए को हम लोग किस रूप में बदलेंगे, तो आपको बदलना है किस रूप में, तो कॉस के रूप में। तो का इस कॉस को लिख सकते हैं का कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, का इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। स्क्वायर को उसी तरह से बनाएंगे इसमें भी। तो का इस वाले को रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं जी, तो इसको लिख सकते हैं 1/sec। अभी कैसे लिख देंगे जी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपको बताएंगे यहाँ पर कि cos ए जो है वो हमेशा 1/sec के का होता है, बराबर होता है। ये बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। इधर जो है उसको सूत्र को लिखते जा रहे हैं। आपको ये भी बात बताया गया है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस में यहाँ पर क्या होता है जी, तो सेक के बाद यहाँ पर क्या होता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। तो सेक के वैल्यू है वहां पर, तो सेक थीटा बराबर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब इस तरह से लिख देंगे तो यहाँ पर भी बदलाव कर देंगे।
रूट के अंदर 1 तो 1 है, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं कह के ए कहेंगे, क्या कहेंगे एंगल ए है। अगर प्रश्न में जो एंगल दिया जाता है उसी के फॉर्म में हमें क्या करते हैं बनाते हैं। यहाँ पर एक हो जाएगा, लेकिन इसके क्या कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी tan होता है तो tan थीटा बराबर हमेशा ध्यान रखिएगा 1/cos थीटा होता है। ये ध्यान देंगे। यहाँ पर एक तरह के ये है, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो एक वाले को लिख सकते हैं 1 बाई रूट के अंदर 1 प्लस का लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर cos स्क्वायर का लिख देंगे cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब बाटा पर जोड़ कीजिएगा कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा cot प्लस के ऊपर चला जाएगा, ये cot यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा रूट के अंदर, एलसीएम बाटा पर जोड़ करेंगे तो cot हो जाएगा, यहाँ पर cot ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा cot स्क्वायर ए अब प्लस में 1। ये cot के अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot खत्म हो जाएगा, तो cot ए बाटा में कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, तो रूट के अंदर cot स्क्वायर ए और प्लस में 1, ये एक हो जाएगा आंसर। लेकिन अभी कहा है कि tan को बदल दीजिए cos से, यहाँ पर ये दूसरा है आपका। इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा बना देते हैं, तो tan को बदलना है cos में, एक ही बार बदल जाएगा 1/cos ए। और इस तरह के तीन गो त्रिकोणमितीय फलन है और तीनों के किस के रूप में बदलना है cos के रूप में बदलना है। क्या ये बात समझ पाए? आराम से धीरे धीरे इसको समझाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसको बदलना बड़ी कठिन है, इसीलिए इसको धीरे धीरे इसको समझाए हैं। एक बार जरूर देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा देखिए, जरूर समझ में आएगा, एकदम फिक्स है। इस सूत्र को याद कीजिएगा, तबे जाके ऐसा प्रश्न है जो घेरे हैं इसको जरूर याद कर लीजिएगा, तबे ऐसा क्वेश्चन आपको बना पाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें cos में बदलना था, लेकिन इस वाले में sec में बदलना है। सभी त्रिकोणमिति एक के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को sec एक रूप में क्या कर देना है, बदल देना है। तो बदल देंगे, इसको कैसे बदलेंगे सबसे पहले ही ध्यान देंगे। देखिए इसमें त्रिकोणमिति जो तीन, यहाँ पर हम कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिकोणमितीय जो फलन अनुपात है, अनुपात कौन कौन है जी, आप देखेंगे कि पहला कौन है जी, तो इसमें साइन है, साइन ए है, और दूसरा कौन है तो कॉस ए है, तीसरा कौन है तो टैन ए है, और यहाँ पर चौथा जो बात होगी, चौथा कॉट है, और पांचवा जो होगा वह कॉसेक होगा। तो इन सभी को सेक के रूप में क्या कर देना है, चेंज करना है। हम बारी बारी से एक एक का चेंज करेंगे, एक एक का बदलेंगे, और धीरे धीरे ध्यान देंगे। पहला वाले को बदल रहे हैं सेक के रूप में, तो 1 नंबर है यहाँ पर, तो सेक में बदलते हैं साइन को सेक में बदलने के लिए का इस वाले को लिख सकते हैं का कि साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको पढ़ाया गया होगा ये सूत्र, यहाँ पर हम सूत्र को लिखते जाएंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे कि अगर हम कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 होता है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि साइन का वैल्यू निकालना होगा, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ा देगा रूट। तो आप इन दोनों सूत्रों को ध्यान दे दीजिएगा कि साइन को कैसे लिख देंगे इस तरह से। जब इस तरह से लिख देंगे तो एक और सूत्र आपको पढ़ाएगा होगा कि कॉस कभी भी ए हो या थीटा हो, एंगल में कुछ भी हो सकता है, तो की स्थिति में क्या लिख सकते हैं 1/sec। ये भी एक सूत्र होता है। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sec, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि का 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए का लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको बाटा पर घटाव करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। एलसीएम लेंगे कितना, तो sec का स्क्वायर ए, और यहाँ पर कितना हो जाएगा कि sec स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से कर देंगे हम, इस तरह से कर देंगे। अब इसका वर्गमूल अगर देखें, इसका अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाए कितना, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, लेकिन बाटा में जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा sec ए का। आप समझ चुके हैं कि ए को बदल दिए, ए को क्या कर दिए इसमें बदल दिए, लेकिन अब बदलना है किसको, कॉस को। इसमें दुखरका कौन है जी, दुखरका खुदे है कौन कॉस, कॉस को कॉस ए है, कॉस ए को खुदे लिख सकते हैं एक ही लाइन में, सेक ए का सेक में बदल गया कि नहीं, इसको इतना हल करना पड़ा और इसको एक ही लाइन में बदल दिया। तो अब देखते हैं टैन को कैसे बदलते हैं, इसको टैन को ऐसे लिख देंगे, टैन ए लिख देंगे, तो हाँ लिख सकते हैं। टैन को कैसे, तो यहाँ पर वो सूत्र पढ़ाए हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है 1 है, इस तरह से पढ़ाए हैं। इक वाले को अगर इधर माइनस में तो जाएगा तो क्या होगा प्लस में टैन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं का। जब इसको लिखेंगे कि टैन थीटा, तो का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ा देगा रूट चढ़ा देगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो जब इस तरह से लिख देंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इस वाले को, तो इस वाले को लिख सकते हैं का कि टैन ए है, तो टैन ए को लिख सकते हैं कितना रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, थीटा का स्थान पर कितना है तो ए है, और माइनस में 1, और ये आपका बदल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 3 और बदल चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से 4 नंबर को बदलते हैं, और ध्यान देंगे 4 नंबर के यहाँ पर बात, 4 नंबर यहाँ पर है 4 नंबर कि कॉट है, कॉट क्या लिख सकते हैं कॉट ए है, कॉट को क्या लिख सकते हैं जी 1/10 लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं 1/10। और जब 10 लिख दिए तो फिर से यही बात लिख जाएगा, एक बाटा में कितना रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, माइनस में कितना लिख सकते हैं 1। देखिए ए भी कॉट को सेक के रूप में क्या कर दिए बदल दिए। इसी प्रकार पांचवा है, और पांचवा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, पांचवा किस प्रकार से बदलेगा, कॉसेक है और कॉसेक ए है, यहाँ पर क्या है जी कॉसेक ए है। अगर ध्यान देंगे यहाँ पर तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं जी, तो कॉसेक के हम लिख सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है तो 1 होता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं ये बात, ऐसा होता है, ठीक है 1। लेकिन क्यों होता है इसका प्रूफ भी बताए हैं। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1 प्लस में तो इधर रहेगा तो क्या होगा माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस में 1, माइनस में 1 लिख सकते हैं।
तो अब देखेंगे यहाँ पर इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे लिख देते हैं का इसको कॉके का है यहीं पर, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1 प्लस कॉक स्क्वायर का लिख सकते हैं का, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो जब इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर तो ये बात ध्यान दीजिएगा कॉसेक बराबर क्या हो सकता है, कॉसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कॉक स्क्वायर का लिख सकते हैं का, इसको तरफ से स्क्वायर का रूट चढ़ जाएगा। जब रूट चढ़ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा का इस वाले को लिख सकते हैं हम कॉसेक को रूट के अंदर 1 प्लस कॉक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले को क्या लिख सकते हैं जी, तो रूट के अंदर 1 प्लस 1 है, लेकिन इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कितना, तो कैन स्क्वायर ए, कैन स्क्वायर का लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। कैन के बदले में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बताएं कैन के बदले में लिख सकते हैं, कैन के बदले में कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो एक बदले में 1 प्लस 1 बटा में कितना लिख सकते हैं, तो कैन स्क्वायर के लिए कितना होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका बाका पाक जोड़ हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस जब कटेगा यहाँ पर तो ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बाका में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा सेक ए अब बाका में रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यही आंसर होगा। सभी को हम लोग बारी बारी से क्या कर दिए बदल दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसको, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको और आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है और 3 नंबर में ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हल करके देखते हैं और एक लाइन में इसका आंसर होगा। अगर इसका अगर साइन में है और साइन में है और यहाँ कॉस में है कॉस में है, दोनों का योग अगर 90 है, इन दोनों का योग 90 और इन दोनों का योग 90, तो ऊपर बन जाएगा 1/1 और ये कितना हो जाएगा 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात समझते हैं। अगला इसको बेसिक तरीका से बनाना है तो कैसे बनाइएगा कि साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर का इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस 63 का 90 में 63 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा। बचा में कितना हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर 17 और प्लस में कॉस स्क्वायर का इसको लिख सकते हैं का कि 90 माइनस 17 और 90 में 17 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा 73। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस में साइन के किस में बदल जाएगा कॉस में 63, अब बाटा में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 और 1 बराबर 1 कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। का ये देख चुके, इसका प्रूफ भी हम डेवलप कर चुके हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर है। कितना नंबर 2 नंबर और इसको एक लाइन में बनाते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे इसका ट्रिक। तो सबसे पहले इसको करेंगे कि साइन ए प्लस बी है, एक सूत्र होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये एक सूत्र होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है तो 25 है और बी का वैल्यू कितना है तो 65 है। यहाँ पर रख देंगे साइन 25 प्लस 65 और ये हो जाएगा कि साइन 90 और साइन 90 का मान होता है कितना 1। ये देख लिए। इसी तरह से इसको क्या करना है हल करना है।
लेकिन सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? सेकेंड तरीका इसको बनाने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि साइन साइन 25 होगा। कितना होगा जी? 25 होगा। लेकिन कॉस को किस में बदल देंगे? कॉस का इसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस 25 का 90 में से 25 घट जाएगा तो का 65 होगा का। तो अब देखेंगे प्लस तो प्लस है, यहाँ पर कॉस कितना है? कॉस 25 है। लेकिन इसको लिख सकते हैं कितना कि कॉस 90 माइनस 25 का 90 में से 25 को हटा देंगे का 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन है तो साइन लिखेंगे, कितना लिखेंगे? साइन। देखिए ये साइन हो गया कितना? तो 25। लेकिन कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 25 प्लस कॉस 25 तो कॉस 25 है। लेकिन ये जो साइन है ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान देंगे कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस में 25। तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं कि साइन साइन कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 25 और प्लस में कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। या तो ऐसे बनाइए नहीं तो ऐसे बनाइए, दोनों तरीका से आंसर हो सकता है। इसमें भी सेकंड तरीका लगा सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इसको अब की बार बदल देंगे तो कॉस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। इस तरह से सोच सकते हैं। और अगला क्वेश्चन केवल हम बोलते हैं यहाँ पर 4 नंबर।